हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम कोनिक सेक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज हमें करनी है, बाकी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज़ 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep. Find the focus। तो एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें फोकस निकालना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो आपको एक पैराबोला इसके अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट साइड में मैं पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिए इस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमें ड्रॉ करनी है। तो ये हमने बनाई वाई एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस, और ये हम बना रहे हैं एक्स एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। अब एक पैराबोला हम यहाँ पे बनाते हैं जो कि रिफ्लेक्टर है। दिस इज़ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पैराबोला। हम किसी भी शेप का बना सकते हैं, हमने इसको राइट साइड बनाया हुआ है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि इसका डायमीटर जो है 20 सेंटीमीटर है। इस पैराबोला का, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये, तो ये इसका डायमीटर बन जाएगा। ये कितना दे दिया गया है, 20 दे दिया गया है। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी है। तो ये जो ए बी है दिस इज़ 20, ए बी इज़ 20। और इसी तरीके से इसकी डेप्थ दे रखी है, ये ओरिजिन है। और अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, तो ये आपको कितना दे रखा है, ये 5 दे रखा है। तो इतना कितना डिस्टेंस हो गया, ये 20 का ये 20 हमें दे रखा है। ए बी इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो इसको 10 नहीं, इसको हमें 20 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, ए सी आपका 10 हो जाएगा और नीचे भी 10 हो जाएगा। अब अगर हम देखें ए के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं 5 और फिर हम लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट 10। तो जिस तरीके का पैराबोला हमने ड्रॉ किया है वो इक्वेशन हमें लिखनी है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब आप लिखिए दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ये जो पॉइंट ए है, ए, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख लेते हैं 5, 10 लाइज ऑन 1। इसको आप सब्सटीट्यूट करिए तो ये आपका बन जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 5। तो ये कितना बन गया, 100 इज इक्वल टू 20a। इससे हमें a की वैल्यू मिल जाती है 100/20, 100/20। तो a की वैल्यू आ जाती है 5। तो जो फोकस हमें निकालना है, तो वो फोकस क्या हो जाएगा आपका, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं राइट साइड पैराबोला में a,0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0। तो ये क्या फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 5,0। तो ये जो है अगर हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो 5,0 बनेगा। लेकिन हमारा जो पैराबोला है वो ज़रूरी नहीं है कि राइट साइड होगा, उसका कोई रैंडम शेप भी हो सकता है। अब आप देखिए ये जो फोकस है, ये जो हमने सी लिखा हुआ है, यहीं कोइंसाइड कर रहा है। दिस इज़ द फोकस, सी इज़ द फोकस। तो सी क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोकस इज़ मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो ये हमें इसके अंदर लिखना है, फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। तो एक आर्च है ARCH। आर्च का मतलब होता है, आप इसको ले सकते हो
धनुष से, जैसे आर्चरी कंपटीशन हम बोलते हैं, उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हो ARCH। तो ये कैसा दे रखा है, वर्टिकल दे रखा है, जिसकी एक्सिस जो है वो वर्टिकल है। द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो इसको हमें करना है, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, तो इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो ये हम बनाते हैं एक फ़िगर, इसमें भी हमें बनानी है, इधर राइट साइड में फ़िगर हम बना रहे हैं। तो ये देखो, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी है, दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। अब एक आप वाई एक्सिस ड्रॉ करिए, हम एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। अब जो आर्च बनाना है हमें, हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये धनुष है तो तीर हमारा जो है ऊपर की साइड जाना चाहिए, तो हम इस तरीके से आर्च बना लेते हैं। देखिए, तो ये हमारा आर्च बन गया है। ये फिगर बनाइए, ये डाउनवर्ड पैराबोला आपके लिए बन रहा है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका क्या बन गया, ये आर्च बन गया आपका, दिस इज़ द आर्च। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब हमें क्या दे रखा है, आप देखिए, दिस इज़ 10 मीटर। तो अगर इसको हम ओरिजिन लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, और इसको हम कोई भी पॉइंट डी लिख दे रहे हैं, तो ओ डी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर्स है, दिस इज़ 10 मीटर्स। और हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, अब इस पॉइंट को मैं ए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ए, और इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सवाल के हिसाब से ये 5 मीटर्स दे रखा है। ए बी इज़ इक्वल टू 5 मीटर्स, ए बी इज़ इक्वल टू 5 मीटर्स। तो अगर हम डी से इसको करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, आधा आधा डी मिड पॉइंट हो जाएगा। सो दिस इज़ 5/2 एंड दिस इज़ ऑल्सो 5/2। अब ये जो 10 दे रखा है, ओ डी की वैल्यू 10 दे रखा है, 10 मीटर हाई दे रखा है, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक एक कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा 5/2 और वाई कोऑर्डिनेट बनेगा -10। ये ध्यान रखना है, इसको 10 नहीं लिख देना है, इसको हमें लिखना है -10 लिखना है। अब आप इसके अंदर पैराबोला की इक्वेशन लिखिए। पैराबोला की इक्वेशन बनेगी x² इज़ इक्वल टू -4ay। तो आप देखिए, इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दिया है। अब a मतलब a के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, 5/2 -10 लाइज ऑन 1, लाइज ऑन 1, ये 1 के ऊपर लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 5/2 का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू -4 इंटू a इंटू -10। तो ये कितना बन जाएगा, 25/4। दिस इज़ इक्वल टू 10 इंटू 4 होता है 40a। इससे a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 40। अब ये बन गया 5 जा, और ये आ गया आपका 5 जा, 8 4 जा बनता है 32। तो ये बन गया 5/32। तो ये a की वैल्यू आई है हमारे पास 5/32। वापस आप a के अंदर रख दीजिए, इक्वेशन 1 के अंदर रख दीजिए। तो ये कितनी बन जाएगी, x² इज़ इक्वल टू -4 इंटू 5/32 इंटू वाई। ये हमारी इक्वेशन बनेगी पैराबोला की। तो ये पैराबोला की इक्वेशन बन गई, x² इज़ इक्वल टू, ये भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 1 जा 4 8 जा, -5/8y, -5/8y। ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्या करना है कि ओरिजिन से अगर हम 2 मीटर नीचे आते हैं, सवाल के हिसाब से अगर हम 2 मीटर्स नीचे आते हैं, हाउ वाइड इज़ इट 2 मीटर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 मीटर्स नीचे आ रहे हैं, 2 मीटर्स वाइड।
ये आपका हो गया 2 मीटर्स। अब हमें ये लेंथ निकालनी है एक्स वाई, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है, विड्थ निकालनी है। अगर इसको हम क्या लिखें, y इज इक्वल टू -2, इफ y इज इक्वल टू -2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। पहले हमें x निकालना है, x मतलब केवल इतना डिस्टेंस हमें मिलेगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ये हमें निकालना है। तो आप y की वैल्यू 2 मीटर्स, मतलब चूंकि ये नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर है तो हमें लिखना पड़ेगा इफ y इज़ इक्वल टू -2। हमें क्या लिखना है, y इज़ इक्वल टू -2 हमें लिखना है। तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -5/8 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये 2 1 जा और ये बनेगा 2 4 जा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 5/4। इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर रूट आप ले लीजिए, √5 डिवाइडेड बाई 2। हमें क्या निकालना है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी बनेगी, 2x। तो ये 2x बनेगी, इसका मतलब ये कितना हो गया 2 इंटू √5/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना √5 मीटर्स। दिस इज़ √5 मीटर्स। इसको हम लिख सकते हैं, अगर कैलकुलेट हमें करना है √5 की वैल्यू 2.23 आएगी, तो आप लिख सकते हो 2.23 मीटर्स अप्रॉक्स। क्योंकि ये पूरा स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगी, तो आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 2.23, या आप √5 मीटर से छोड़ सकते हो। √5 मीटर्स आपके लिए एक्यूरेट वैल्यू है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा सवाल है और इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे रखा है, द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। द रोडवे विच इज़ हॉरिजेंटल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाई वर्टिकल वायर्स अटैच्ड टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर and shortest being 6 meters. Find length of the supporting wire attached to roadway 18 meter from the middle। तो एक इसके अंदर केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज है, केबल ऑफ यूनिफॉर्मली सस्पेंशन ब्रिज। तो हम इसको इस तरीके से फिगर बना सकते हैं। सबसे पहले आप फिगर को समझिए, उसके बाद हम सवाल को करेंगे। तो फिगर हम यहाँ पे बना रहे हैं जैसे हर सवाल के अंदर बनाते हैं। तो इस तरीके से हम पहले y एक्सिस ड्रॉ करें, ये हमने y एक्सिस ड्रॉ करी है। अब आप x एक्सिस ड्रॉ करिए, तो ये हम x एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस, ये हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब आपको एक पैराबोला ड्रॉ करना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये सस्पेंशन ब्रिज है, ये पैराबोला जो है ये सस्पेंशन ब्रिज है। इस तरीके से ब्रिज सस्पेंस कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, हैंग कर रहा है। तो ये हमने सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे बना दिया है। अब ये देखिए यहाँ से एक लाइन गई है, रोडवे गया हुआ है, जिससे इस ब्रिज को हमने बांधा हुआ है। इसका जो लॉन्गेस्ट वायर है वो हमें दे रखा है 50 मीटर्स। इसको आप पढ़िए, इसके अंदर लॉन्गेस्ट वायर कितना दे रखा है 30 मीटर्स एंड शॉर्टेस्ट 6 मीटर्स दे रखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये 6 मीटर्स होनी चाहिए। और अगर मान लेते हैं इसको हम यहाँ से भी टाई कर रहे हैं तो ये कितना होना चाहिए, ये 30 मीटर्स है। ये टोटल इज़ 30 मीटर्स। दिस इज से पॉइंट ए, और ये कोई भी पॉइंट आपके पास है, मान लेते हैं बी है, तो ए बी की वैल्यू 30 मीटर्स है। ए बी इज़ इक्वल टू 30 मीटर्स। इसी तरीके से यहाँ से भी टाई किया गया है इसको, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर्स हो जाएगा। अब इसको जगह जगह टाई किया गया है। अब हमें क्या निकालना है,
ये जो रोडवे हमारी जो दे रखी है ये 100 मीटर्स लॉन्ग दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना 50 हो जाएगा इस साइड और इस साइड भी 50 हो जाएगा ये। अगर हम 18 मीटर्स चलते हैं, अगर हम ओरिजिन से 18 मीटर्स चलते हैं तब वायर की कितनी लेंथ होगी ये हमें निकालनी है। तो ये हो गया 18 मीटर्स यहाँ पर, और ये आपका सपोर्टिंग वायर यहाँ से इस तरीके से टाई होगा नीचे तक। तो इस सपोर्टिंग वायर की हमें लेंथ निकालनी है, तो इसको आप लिख दीजिए पी क्यू। ये P हो गया, ये Q हो गया। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है। तो आप इसके अंदर लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्योंकि ये हमने आपका इस तरीके का पैराबोला बनाया है जिसकी y एक्सिस है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये हमारा तीसरे अपवर्ड पैराबोला है, तीसरे टाइप का पैराबोला बनाया हुआ है। अब यहाँ पे लिखिए शॉर्टेस्ट सपोर्टिंग वायर, ये आपका O हो गया, दिस इज़ द पॉइंट O, और इसको आप कह दीजिए M। तो शॉर्टेस्ट वायर आप लिखिए शॉर्टेस्ट सपोर्टिंग वायर, शॉर्टेस्ट सपोर्टिंग वायर या शॉर्टेस्ट वायर, ये क्या हो गया, OM हो गया। इसको आप लिख दीजिए 6 मीटर्स। अब आप लिखिए लॉन्गेस्ट सपोर्टिंग वायर या लॉन्गेस्ट वायर, लॉन्गेस्ट वायर, लॉन्गेस्ट वायर कितना है इसके अंदर, ए बी हमने लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, दिस इज़ इक्वल टू ए बी, और ये कितना आपको दे रखा है, 30 मीटर्स हमें दे रखा है। आइए अब हम आगे चलते हैं सवाल के अंदर। अब हमें करना क्या है ये आप देखिए। अब इसके अंदर हमें ए बी तो हमने ये निकाल दिया, इसको भी आप कुछ वैल्यू दीजिए। मान लेते हैं यहाँ हम इसको लिख देते हैं सी, लिख देते हैं दिस इज़ द पॉइंट सी। अब हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी ये आप देखिए, 30 माइनस 4। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी इज़ इक्वल टू 30 माइनस 6। तो ये आपने किया 30 माइनस 6, तो ये कितना बन गया, 24 मीटर्स बन गया। क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ए का डिस्टेंस 24 मीटर्स आ जाएगा। तो हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इतना हो गया 50, 50, 24। तो ए के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 50, 24। तो अब हमें क्या लिखना है कि ये जो 50, 24 है ये पैराबोला पे लाई करता है। ए लाइज ऑन द पैराबोला, ए लाइज ऑन 1, ए लाइज ऑन 1। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। तो आप ये देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 50, 24, दैट इज़ 50, 24 लाइज ऑन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो आप डाल दीजिए x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, 24 है। तो ये बन गया 24 स्क्वायर या 24 इंटू 24, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 50 है, अभी इसको हम करते हैं तो ये हो गया इंटू 24। x की वैल्यू आप चेंज करिए क्योंकि 50, 24 हमने लिखा हुआ है। तो ये कितना बन जाएगा, 50 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 50 स्क्वायर। तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पे 50 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आप देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया 2500। 2500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24, दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें मिल गई है। अब आप पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24 वाई। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो पैराबोला की इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 2500 वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 वाई। तो ये पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास बनती है। अब हमें क्या निकालना है, अगर x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें निकालना है। इफ़ x इज इक्वल टू 18, इफ़ x इज इक्वल टू 18 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो 18 स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 बन जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू 2500 वाई। अब 18 इंटू 18 आप करिए, ये आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 2500, दिस इज इक्वल टू वाई। तो ये हमें मिलता है, y की वैल्यू हमें मिलती है। अगर x की वैल्यू 18 है तो हमें निकालना है y की वैल्यू कितनी आएगी। तो अब आप देखिए ये कितना आ जाएगा, 324 डिवाइडेड बाई 2500 हम कर रहे हैं, और इसके अंदर एक 24 भी अभी रह गया है, तो यहाँ पे हमें 24 भी लिखना है। 2500 डिवाइडेड बाई 24 है ये। कैलकुलेशंस आप देखिए, दिस इज़ 2500 डिवाइडेड बाई 24। तो इसके अंदर आप डालिए डिवाइडेड बाई 24, तो ये 24 भी इधर आ जाएगा जब हम y की वैल्यू लिखेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 24। तो y की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करनी है। ये हो गया 324 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2500। 324 इंटू 24, 324 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2500। इसको अगर आप करते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ये मिलेगा 3.11। दिस इज़ 3.11 मीटर्स अप्रॉक्स। ये हमें y की वैल्यू मिली है। इसका मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं इसको मैं लिख देता हूँ, कुछ t लिख देता हूँ इस पॉइंट को, तो ये pt की वैल्यू है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ pt, दैट इज़ pt इज इक्वल टू 3.11। अब हमें PQ की वैल्यू निकालनी है, सपोर्टिंग वायर की वैल्यू निकालनी है। तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PT प्लस TQ। तो ये बन गया 3.11 प्लस 6, क्योंकि जो सपोर्टिंग वायर था TQ, इसकी वैल्यू 6 है। जो शॉर्टेस्ट सपोर्टिंग वायर है उसकी वैल्यू 6 है, तो TQ की वैल्यू भी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा, 9.11 मीटर्स अप्रॉक्स। तो ये हमारे सपोर्टिंग वायर की वैल्यू होती है। देखिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, थोड़ा सा इसके अंदर हमें काम करना था, वरना एक बार अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। सेमी एलिप्स के फॉर्म में आर्च है। इट इज़ 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। फाइंड हाइट ऑफ द आर्च एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। तो एक आर्च बनाइए जो कि सेमी एलिप्स है। तो हमें बेसिकली एलिप्स ड्रॉ करना है इसके अंदर। तो इस तरीके से हमने ये y एक्सिस ड्रॉ करी है, ये x एक्सिस हो जाएगी, दिस इज़ x एक्सिस। अब आप सेमी एलिप्स ड्रॉ करिए। तो ये सेमी एलिप्स बना दिया हमने। अगर पूरा एलिप्स बनाना है तो इस तरीके से ये डॉटेड लाइन से आप ड्रॉ कर लीजिए, तो इससे पता लगेगा कि हमने एक्चुअल में एलिप्स ड्रॉ किया हुआ है। वरना आप सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बना सकते हो, ये बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपके लिए y एक्सिस, दिस इज़ योर x एक्सिस। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ये 2 मीटर हाई है। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके ये जो पॉइंट आपको दे रखा है इसको हम कह रहे हैं B कह रहे हैं, दिस पॉइंट इज़ B। तो ये आपके लिए 2 मीटर्स हो गया है, और इस पॉइंट को हम A पॉइंट कह देते हैं।
तो ओ ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये भी हमें सवाल के अंदर कुछ दे रखी है 4 मीटर्स। 8 मीटर्स हमारा ये दे रखा है। अब आप एलिप्स देखिए, इसके अंदर सवाल के अंदर हमें लिखा हुआ है इट इज़ 8 मीटर वाइड। 8 मीटर वाइड है तो ये 4 हो जाएगा आपका, और ये भी आपका 4 हो जाएगा, तब जाके ये 8 मीटर्स बनेगा। अब आप एलिप्स की इक्वेशन लिख दीजिए। एलिप्स की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन बनती है। अब इसके अंदर ए की वैल्यू 4 हो गई है। डायग्राम देखिए, फिगर देखिए, ए की वैल्यू 4 मीटर्स है और बी की वैल्यू 2 मीटर्स है। तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2 अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज बाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 1। या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 1। ये हमें एलिप्स की इक्वेशन मिल जाती है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 1। अब सवाल ये कहता है अगर हम एक एंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे आते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया हमारा, हम आते हैं, इसको हमने m लिख दिया, इस पॉइंट को 1.5 मीटर्स के डिस्टेंस पे आते हैं, दिस इज़ 1.5। तो OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। तो क्या हो गया ये, क्योंकि OM की वैल्यू कितनी बननी चाहिए, OM इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1.5, तो ये बन गया 2.5 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x की वैल्यू 2.5 मीटर्स है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको आप p लिख दीजिए। वी हैव टू फाइंड आउट PM, हमें क्या निकालना है, PM की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू 2.5 है, इफ़ x इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू आप 2.5 डाल दीजिए। 2.5 मतलब होता है 5/2, या हम 2.5 ही डाल देते हैं इसके अंदर। 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दिस इज़ इक्वल टू 1। 2.5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 16, दिस इज़ इक्वल टू, या इसको हम प्लस ही लिखते हैं अभी, प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज़ इक्वल टू 1। इसको अब हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6.25 डिवाइडेड बाई 16, 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 16। इसको और हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दिस इज़ इक्वल टू 16 माइनस 6.25 डिवाइडेड बाई 16। ये आप काट लीजिए, 4 1 जा 4 4 जा, तो आपको 16 में से 6.25 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 9.75, दिस इज़ इक्वल टू 9.75 डिवाइडेड बाई 4। ये y की वैल्यू मिल रही, वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9.75 डिवाइडेड बाई 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, 9.75 डिवाइडेड बाई 2 हमें करना है। तो स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए 9.75 का, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। जब तक हम भी इसको निकालते हैं 9.25 के स्क्वायर रूट को, देखिए क्या आ जाएगा ये,
तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। 9.25 का स्क्वायर रूट कितना आता है ये आपको चेक करना है। तो इसी को अभी कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ, अभी आपको मैं बताता हूँ ये क्या आता है। तो ये देखिए 9.75 का स्क्वायर रूट 9.75 3.12 आता है। ये 3.12 को हमें 2 से डिवाइड करना है। 3.122 आ रहा है ये 3.12 डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 से अगर आप डिवाइड करोगे डिवाइडेड बाई 2 तो ये 1.56 आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 1.56 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से इस सवाल को हमने किया है, जो बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है, ये भी एक आसान सवाल है। तो इसके साथ ही आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ही करते हैं और अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 हम अगली क्लास में करेंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।